दोस्तों नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज है 20 दिसंबर और दिन है शनिवार। तो सुबह के काम शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे की पुताई की है, उसके बाद झाड़ू लग रही है। थोड़ा लेट उठ रहे हैं क्योंकि इतने समय छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। तो चलिए झाड़ू से शुरुआत हो गई है सुबह की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि झाड़ू लग गई है आंगन की। और अभी हॉल की नहीं लगाएँगे क्योंकि स्कूटी खड़ी हुई है, सब सामान रखा हुआ है तो वो सब हटाएँगे तभी झाड़ू लगेगी। इसके बाद होगा बाहर का काम। और दोस्तों कल रात में मतलब आज की रात जो बीती है बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी रात में, बहुत ही ज़्यादा रज़ाई के अंदर मतलब एक गलन सी थी, हाथ-पैर चल ही नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा रात में आज ठंड हुई है। तो ये देखिए और पहले सबसे पहले गोबर भर के रखा, इनको चारा इन्होंने कर दिया था और इनको पता नहीं आज क्या हुआ है, कभी ये नहीं मारती, आज कहाँ की दुश्मनी ये मुझसे निकाल रही थी। झाड़ू नहीं लगाने दे रही थी, अभी देखिएगा ये देखिए कभी भी इसने मारा नहीं है, जब आई थी तब भी नहीं मार रही थी और आज देखिए कैसे मार रही है मुझे। मतलब कहाँ की गुस्सा ये भरी हुई है, जब पीठ थपथपाई थोड़ी-सी तब जाके ये थोड़ा शांत हुई है। क्योंकि शायद हो सकता है चारा खाने में बिजी है कि मुझे चारा खाने दो या दूध निकालने का इनका समय हो गया इस वज़ह से शायद गुस्सा आता होगा। और बच्चे अभी सो रहे हैं तीनों। हम जगाते नहीं हैं क्योंकि स्कूल तो है नहीं इतने समय और वैसे तो कोचिंग, स्कूल बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब क्या शाम की कोचिंग है तो शाम को फिर जाते हैं और सुबह इतनी जल्दी नहीं तो जब उनकी आँख खुलती है अपने आप से तभी उठते हैं क्योंकि 3 से 4 दिन की छुट्टी है, थोड़ा रेस्ट मार लें बच्चे भी। अब सुबह हम अपने काम के लिए उठाएँ, उठो, उठो तो उनका मन ही है बच्चों का थोड़ा-सा रेस्ट ज़रूरी है, तो जब खुद से आँख खुलेगी तब उठेंगी और उठ जाती हैं जब घर में ज़्यादा शोर होता है, ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं, सब लोग बोलने लगते हैं तो धीरे-धीरे उठ के एक-एक करके सब आ जाते हैं। तो बस यहाँ बाहर का काम निपट गया है, बस गोबर डालने जाना है। क्या है धूप हो नहीं रही है तो इतने समय गोबर घूरे में ही फेंक रहे हैं, कंडे नहीं बना रहे हैं क्योंकि सूखते तो हैं नहीं और इतनी ज़्यादा जगह नहीं है छत पर कि यहाँ पाथते जाओ। बाहर मैदान में पाथो तो ठीक रहता है, लेकिन जगह नहीं है हमारे पास, मुश्किल की ये बात है। तो बस गोबर डालकर यहाँ पर आएँगे और आने के बाद क्या है कि घर में बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। साफ-सफाई तो हमने कर दी थी, क्या है किचन की सफाई बाकी है लेकिन वो आज नहीं करेंगे। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने के लिए और लाइट आ रही है। इतने समय बहुत बहुत कम लाइट दे रहे हैं दोस्तों। रात भर तो आती है लेकिन दिन में बस थोड़ी देर के लिए आएगी, चली जाएगी, फिर शाम को आएगी लाइट। सारा दिन लाइट नहीं आती है। तो अभी लाइट आ रही थी तो मशीन में कपड़े लगा दिए हैं और कुछ हाथ से धुलने वाले तो वो हाथ से धुलते जा रहे थे। कुछ मशीन से निकाल कर मशीन में अच्छे से खंगाल लिया, धो लिया, फिर एक पानी में बाहर धुलते जा रहे थे। और ये रौनक के पापा की जैकेट थी जो हाथ से धुल रहे थे। हाथ से धुलने के बाद फिर मशीन में सुखा लेंगे और लाइट आएगी तो। नहीं तो अब तो ये सूख नहीं पाएगी क्योंकि कपड़ों की बहुत दिक्कत है, सूख ही नहीं रहे हैं। मशीन में सुखा लो तब जाके 2 दिन में सूख पाते हैं। तो वही धुल रहे थे। और दोस्तों छुट्टियाँ चाहे जितनी हो जाएँ, चाहे ऑफ़िस बंद हो जाएँ, स्कूल बंद हो जाएँ, बैंकें बंद हो जाएँ, सब कुछ बंद हो जाएँ, लेकिन हम महिलाओं का जो है काम बंद नहीं होने वाला है। हफ़्ते में 1 दिन की भी मतलब 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं कोई देने वाला है कि भाई चलो तुम्हारी भी छुट्टी है। 24 घंटे लगे रहना है, फिर भी काम खत्म होने वाले नहीं हैं। सबकी लाइफ़स्टाइल यही है, तो किसी के घर में कुछ रूटीन है, तो किसी के घर में कुछ रूटीन है। शहर की थोड़ी दूसरी रूटीन है, गाँव की रूटीन दूसरी है, लेकिन है तो है ही, काम तो सबके पास है भई। ना तो महिलाओं को सर्दी लगती है, ना तो महिलाओं को गर्मी लगती है, काम बराबर करते जाना है। तो
ये स्वेटर वगैरह हमने उतार दिया था क्योंकि फिर काम नहीं करते, बनता भीग तो जाते ही हैं, तो उतार दिया था क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नहाना ही है और लाइट आ रही थी, तो पानी रख दिया था गरम होने के लिए। आप लोग कहते हैं ना कि दी पानी गरम कर लिया कीजिए, तो गरम पानी से ही नहाते हैं क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो थोड़ा-सा दिक्कत मुझे भी हो जाती है ठंडे पानी से नहाने से और लाइट बराबर आती नहीं है तो तो कभी-कभी क्या दोस्तों नहा के आ गए हैं और कपड़े काफ़ी सारे धुले हैं, लेकिन लाइट चली गई। अब आई है लाइट। अब जब नहा चुके तब आई है लाइट। अब ये भी रखे हैं गठरी बंधे हुए, वो कल धुलेंगे। अब क्या करें, क्योंकि अब कपड़े धुलने लगते तो बहुत टाइम लग जाता। और फिर डालने की भी जगह नहीं है, छत पर डाला है, यहाँ डाला है, कुछ यहाँ थोड़ी जगह यहाँ रखी है। बार बार लगते हैं सिर में कपड़े, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं डाले, छत पर डाल दिए हैं। और अब खाना बनाने जा रहे थे, तब तक चाय बन गई है, तो चाय पियेंगे। आज कनक भी सुबह ही नहा चुकी है। उठाओ सल, साल उठाओ, साल उठाओ इसे। ये देखो नहाई धोई लड़की खड़ी हुई है। चैन नहीं मिलता ना। और इतनी ठंडी में सबसे बहादुर वही है जो सुबह नहा ले भैया। और सुबह नहाने वाला सबसे सुकून में रहता है, क्योंकि उसको ठंड बहुत कम लगती है। जब तक नहाओ ना तो ठंड बहुत लगती है। और ये देखिए, ये ऐसे ही बैठा है अभी। तो अब पीने जा रहे हैं चाय, उसके बाद खाना बनेगा दोस्तों। अब सुबह के काम सारे निपट गए हैं। और ये चिड़िया रानी भी आ जाती हैं आंगन में अपना हक लेने के लिए। ये देखिए, तो नमकीन डाली जाती है वही चुगती हैं। टक्की आँख नहीं दिखा रही। इनको पता होता है कि अभी चाय वगैरह पी जाएगी तब मुझे भी मिलेगा खाने को। और बाजरा रखा है दोस्तों, टीन के ऊपर बाजरा तसले में रखा है, लेकिन वो खाना नहीं पसंद करती हैं, उनको नमकीन ही चाहिए। तो वही उनको पता रहता है कि अब टाइम आ गया, तो अगल-बगल मंडराने लगती हैं, छप्पर छप्पर पर, टीन पर बैठ जाती हैं और जैसे ही डालोगे वैसे ही पूरी की टीम आ जाती है। और दोस्तों ये मटर के दाने हमने रात में ही निकाल कर रख लिए थे। हमने क्या, हम लोगों ने निकाल कर रख लिया था, वही धुल लिया है। और सबसे पहले मसाले पीसेंगे। सारे मसाले हमने लिए हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी और सारे गरम मसाले और अदरक लिया है, लहसुन लिया है। तो सबसे पहले मसाला पीसेंगे और यहाँ पर सूर्य भगवान हमारे देख तो रहे हैं खिड़की से, लेकिन बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको भी ठंड लग रही है। तो यहाँ पर ही देखिए, मसाला सबसे पहले पीसेंगे और उसके बाद पीसेंगे मटर, क्योंकि भाई आज बनेगा मटर का निमोना देसी स्टाइल में। दोस्तों, गाँव के जो पकवान होते हैं बनते तो सिंपल से हैं, देसी से हैं, लेकिन क्या है कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें घर की होती हैं। मटर तो घर की नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मटर हमारी अभी तैयार नहीं है, बाज़ार। तो मटर के बड़े-बड़े दाने हमने निकाल लिए हैं, क्योंकि निमोने में क्या होता है, आधे दाने पीसे जाते हैं, आधे दाने खड़े डाले जाते हैं। तो बड़े-बड़े दाने हमने निकाल लिए हैं और छोटे-छोटे नीचे के जो वो पीसना शुरू कर दिया है। तो महीन पीस लेंगे, 3 बार करीब पीस रहे थे तब जाके ये महीन हो रहे थे। और फिर आ गए हैं रसोई में, चढ़ा दी है कढ़ाई लोहे की, क्योंकि निमोना लोहे की कढ़ाई में ही अच्छा लगता है। तो बस डाल दिया है सरसों का तेल और ये सारी सब्ज़ी रखी हुई है, तैयार हुई हुई। और दोस्तों 4 से 5 आलू मीडियम साइज़ की हमने ली थी, ये नई आलू हैं, छील कर हमने काट लिया, थोड़े मोटे पीस रखे हैं और तेल जब गरम हो गया था तो वही आलू डाल दी है भूनने के पकने के लिए। और 1 टमाटर लिया है, ज़्यादा टमाटर नहीं लिया है, बस 1 ही लिया है, थोड़ा-सा बड़ा है, उसी को काट लेंगे। और ये आलू जब तक पक नहीं जाएँगी, बिल्कुल सुनहरी नहीं हो जाएँगी, तब तक इनको पकाते ही रहेंगे। नई आलू की बात ही अलग है दोस्तों, पुरानी आलू का भी निमोना बनता है, लेकिन नई आलू में स्वाद दूसरा ही हो जाता है। तो बस आलू पक गई हैं, ये देखिए। तो इनको निकाल लेंगे
और दोस्तों तेल अभी ज़्यादा है तो तेल कम करेंगे, तेल को निकालेंगे। ये देखिए, थोड़ा टाइम तो लगता है कोई भी टेस्टी चीज़ हम जब बनाते हैं लेकिन कुछ स्वाद लाजवाब होता है। तो बस तेल थोड़ा-सा रखा है कढ़ाई में और इसी में डालेंगे वही मटर जो हमने पीस कर रखी है, ये देखिए। और डालने के बाद इसको बराबर भूनते जाएँगे। अच्छा आलू हमने पहले भून लिए तो कढ़ाई पूरी चिकनी हो गई है, पूरे में तेल लग गया है। तो मटर क्या है चिपक नहीं रही है, ऐसे पहले चिपकती बहुत लेकिन बिल्कुल भी देखिए चिपक नहीं रही है। और भूनते-भूनते जब बिल्कुल इसका थोड़ा डो सख्त हो जाएगा जैसे कि आटा हो जाता है, ठंडे होने पर आटा जैसा ही हो गया था। ये देखिए कढ़ाई ने छोड़ दिया है मटर को। तब इसको हम हटाएँगे। इसको जितनी अच्छे से भूनेंगे सब्ज़ी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये देखिए भुन गई है मटर और अब वो जो तेल हमने निकाला था कटोरी का वो इसमें पूरा डाल देंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तो डाल दिया है जीरा और जीरा जब अच्छे से चटक गया था तो वही मसाला डाल दिया है और मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे क्योंकि सिलबट्टे का पिसा हुआ है। अगर आप सूखा ले रहे हैं तो उसको थोड़ा पानी डालकर गीला कर लीजिएगा। तो दोस्तों निमोना भात यूपी स्टाइल में बन रहा है क्योंकि भाई यूपी के रहने वाले हैं और यूपी की फेमस रेसिपी है ठंड की निमोना भात। तो वही निमोना भात बनेगा और भी कुछ बनेगा अभी देखिएगा। तो मसाले को खूब अच्छे से भून भून रहे हैं और बीच में हमने डाल दिया हींग। हींग भी बहुत ज़रूरी होती है, हींग से अच्छा स्वाद आता है, पाचन क्रिया भी हमारी सही रहती है और बस उसके बाद एक टमाटर जो काटा था वो डाल दिया है। टमाटर को गलाने के लिए नमक डाल देंगे, जितना हम सब्ज़ी होगी उसी हिसाब से डाल देंगे और थोड़ा टमाटर को पका लिया है, फिर डाल दिया है मटर क्योंकि सब थोड़ी-थोड़ी देर में डालते जाएँगे क्योंकि सबको सॉफ्ट करना है थोड़ा-सा क्योंकि बाकी का तो सब पका हुआ है, आलू पकी हुई हैं और ये मटर जो भूनी थी हमने, ये थोड़े से पानी में हमने घोलना शुरू कर दिया है और ये पानी वही सिलबट्टे का धुला हुआ है और थोड़ा पानी और डाल दिया है। इसको अच्छे से घोल लेंगे ताकि गुठली ना पड़े, फिर घोल कर डाल दिया है सब्जी में और सब्जी में डालने के बाद थोड़ा पानी और डाल देंगे जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है, क्योंकि ग्रेवी भी अच्छी लगती है इसकी। ये देखिए और बस इसको पकने देंगे। खौलना शुरू हो गई है सब्जी और जब अच्छे से खौल जाएगी, सब्जी जब हमारी पक जाएगी, हमें लगेगा ग्रेवी अब ठीक है जितनी मुझे रखनी है और जो आलू पकाई थी ना, वो आलू डाल देंगे। ये देखिए, पनीर की तरह लग रही हैं और डालने के बाद बंद करके उतार कर रख देंगे। सब्जी हमारी तैयार है। आप चाहें तो ऊपर से छौंका लगा सकते हैं, इसमें लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। लेकिन तेल पर्याप्त था इसलिए हमने तड़का बाहर से नहीं लगाया था मतलब ऊपर से। तो इसके बाद बनेगा भाई इसके साथ जो बनता है भात, वो बनेगा तो चावल में पानी रख दिया है, पानी जब गरम हो गया था तो डाल देंगे इसमें चावल। ये देखिए दोस्तों सब्जी बन गई है और चावल बनना बाकी है क्योंकि निमोना के साथ चावल बहुत ज़रूरी मतलब भात, निमोना भात इसका साथ है। तो चावल में एक उबाल आ गई थी तो इनको अंगार पर रख दिया है और बीच में हमने आटा लगा लिया था गेहूं का। तो सबसे पहले गेहूं की रोटी बनाएंगे क्योंकि अम्मा के लिए बाजरे की रोटी वो नहीं पसंद करती। पहले तो बाजरा ही खाया जाता होगा, खाया जाता था, बताती तो खुद ही हैं। जौ बाजरा मक्का यही सब खाया जाता था। गेहूं की रोटी कहती है जब मेहमान आते थे तब बनती थी मतलब रोटियां। तो जो साथ में बैठ कर खाता था घर का एक लोग, उसके लिए रोटियाँ बनती थी, 2 लोगों के लिए गेहूँ की रोटी बनती थी, बाकी मोटे अनाज की रोटी बनती थी। तो इसके बाद रोटियाँ बनाकर अम्मा को खाना खिला दिया है। इसके बाद बनेगी बाजरे की रोटी, क्योंकि बाजरे की रोटी तो सबके साथ मैच कर जाती है, मतलब सबके साथ खाने में स्वाद आ जाता है। चाहे मटर की सब्जी हो, चाहे कढ़ी हो, चाहे कुछ भी हो, सबके साथ गरमा-गरम स्वाद आ जाता है। तो बनेंगी आज बाजरे की रोटी, गरमा-गरम और सब बनकर तैयार हो गया है।
और यहाँ पर रौनक के पापा भी नहा के आ गए हैं, तो सबको भूख भी लगी है और ऐसा खाना देख के तो सबको भूख लगाती है। तो ये देखिए लग गई है थाली आप लोगों के लिए, निमोना भात और बाजरा की रोटी और खीरा। खीरा रखा हुआ था, 2 लाए थे बाजार से, वो तब से रखे हुए थे क्योंकि खाना यहाँ बनता है तो वहाँ ध्यान नहीं रहा। आज देखा तो फिर लाए हैं दोनों खीरे और ये काटे गए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए, और एक रोटी रहेगी उसके बाद हम भी खाएंगे। तो कनक ने पहले ही खा लिया था क्योंकि सब्जी देख के उसको सब्र नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ निमोना भात बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और लोहे की कढ़ाई में तो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इसके बाद फिर हमने भी साथ में खाना खा लिया था, इशू भी खा रहे हैं और उन दोनों ने खा लिया था, रौनक कनक ने। और इसके बाद फिर बाकी के काम होंगे भाई, बर्तन धुलेंगे और भी बाकी के काम निपटाएँगे। ये देखिए खूब सारे बर्तन हो जाते हैं और सबने खाया है, अभी खाना रखा भी है। मतलब निमोना बच गया है, चावल, रोटी, क्योंकि हम लोगों ने बाजरे की ही रोटी खाई थी और जो गेहूँ की रोटी बनाई थी ना, तो वो रखी हुई है। सब खाना रख दिया है परोस करके और फिर बर्तन धुलेंगे, क्योंकि इसके बाद बाकी के काम सब निपटाने हैं, कपड़े उतारने हैं, झाड़ू लगानी है शाम वाली, शाम की रूटीन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप लोग अगर नहीं बनाते हैं निमोना तो एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, और ये तो फुल गारंटी है कि सब्ज़ी आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।